जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का आज छठा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कल का है, एक छोटा सा है। संगत जी, मैं कल एक सत्संग में गई थी, तो मैं घर से जल्दी निकल गई थी। सत्संग था 3 बजे का और मैं 1 बजे निकल गई थी। मेरे मन में था कि कोई ना कोई सेवा मिल जाएगी तो कर लूँगी, मैं जल्दी तो जा रही हूँ। तो मैंने बस गुरुजी से यही बोला मन में कि मतलब गुरुजी कोई सेवा मिल जाएगी, जो भी मैं कर लूँगी। तो संगत जी, जब मैं सत्संग में गई थी, जब मतलब मेरे को सेवा मिली थी खीरे काटने की, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक सत्संग और है मेरा छोटा सा, कि मैं जब भी कहीं भी मतलब जाती हूँ ना गुरुजी के सत्संग में, तो कभी भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। कई बार मतलब ऐसा होता है कि मुझे हर जगह मतलब गुरुजी इतनी आसानी से पहुँचा देते हैं, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती। कई बार तो मुझे रास्ते भी नहीं पता होते, मैं बस गुरुजी का नाम लेके निकल जाती हूँ घर से और मैं ठीक टाइम पे पहुँच जाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, गुरुजी अपने आप पहुँचा देते। बोलती हूँ गुरुजी बस आप नहीं पहुँचाना है, हर जगह तो गुरुजी मुझे पहुँचा देते सेफली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बस यही है आज का मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ये मेरा आज छठा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे मतलब मैं कहीं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मतलब कभी मेरे घुटने में दर्द होता था, कभी मेरी बॉडी में पेन होता था। हमेशा कहीं ना कहीं मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। और गुरुजी के भी मैसेज आते थे हमेशा मेरे को कि कैंसर से रिलेटेड ही मैसेज आते रहते थे कि तुझे कैंसर है और तुझे सीने में कैंसर है। क्योंकि समझ लीजिए मेरी ब्रेस्ट में पेन होता था, तो हमेशा से यही आते थे और मैं घबराती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता मुझे कैंसर है या नहीं, पर आपके तो मैसेज बार बार यही सत्संग आते हैं कि कैंसर है कैंसर है। फिर मैं रोती थी, आंखों में आंसू होते थे सत्संग सुनते सुनते, और गुरुजी से बस यही अरदास करती रहती थी कि आप ही ठीक करोगे मुझे, आप ही मेरे डॉक्टर हो, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास, और ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इलाज करा पाऊंगी कैंसर का। मुझे नहीं पता, आपको ही ठीक करना है, जैसे करना है, बस आप ही मेरे डॉक्टर हो। और मेरे सीने में संगत जी उस टाइम इतना पेन होता था मेरे मतलब ब्रेस्ट में, और जो गुरुजी ने बता रखा था जिस तरीके से कि कैंसर है तुझे, बस रोती रहती थी और गुरुजी से यही पूछती रहती थी, गुरुजी मेरा कैंसर कब ठीक होगा, ठीक हुआ या नहीं हुआ। और बॉडी में भी काफ़ी मतलब वीकनेस रहती थी, मेरे पैरों में भी घुटनों में भी दर्द रहता था। और संगत जी अब मेरे को गुरुजी ने ठीक कर दिया है। अब तो ना तो मेरी बॉडी में पेन होता है, ना मेरे घुटनों में पेन होता है, ना ही मेरे सीने में पेन होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा कैंसर ठीक कर दिया है अब। क्योंकि मैं तो कई बार होता है, अभी भी डरती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ कि गुरुजी अब तो नहीं है ना, अब तो आपने मुझे ठीक कर दिया ना। पर अब तो मुझे कोई पेन वेन नहीं होता संगत जी, मुझे इतना पता है गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। क्योंकि अब मेरे पास कोई भी ऐसे सत्संग नहीं आते कैंसर से रिलेटेड, वो पहले ही आते थे जब तक मुझे कैंसर था।
मैंने काफ़ी अरदास करी गुरु जी से मन ही मन में कि गुरु जी बस आपने ही करना है, सब कुछ करना है। और मेरी तो अभी कोई इतनी उम्र भी नहीं है, ना मैंने दुनिया देखी गुरु जी। आपको ही मुझे ज़िंदगी देनी है अगर आप चाहते हो, क्योंकि गुरु जी के मेरे पास शादी से रिलेटेड भी मैसेज आते थे कि शादी की तैयारी कर ले। तो मैं बोलती थी गुरु जी अगर आपने ही मुझे शादी करानी है तो आप ही करवाओगे, मुझे ठीक तो करो पहले, मतलब मैं किसी के घर ऐसे थोड़ी जाऊंगी। आप पूरी तरह से मुझे ठीक करो तभी मेरी शादी आगे करना, वरना मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो संगत जी आज मैं ठीक हूँ, गुरु जी ने मुझे सब पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। मतलब मेरा कैंसर भी ठीक कर दिया गुरु जी ने, मेरी बॉडी में पेन वेन होता था वो सब ठीक हो गया है। मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, और मतलब सर क्या पता वही सब बीमारी नेगेटिविटी की वजह से, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से पेन रहता था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने सब कुछ धीरे धीरे मेरे ठीक कर दिया। संगत जी गुरु जी इस मतलब जो भी कहते हैं वो सब कुछ सच होता है, और वो मतलब ये भी है कि वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी सच्चे मन से की गई अरदास वो ज़रूर सुनते हैं। बस आपने उन पे भरोसा रखना है हमेशा कि वो सही समय पे आपको मतलब सब कुछ ब्लेस कर देंगे। बस एक सब्र होना चाहिए आप में, कि विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा यही है आज शुक्राना सत्संग। और संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का सत्संग विराम होने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कोटि चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पूरी सात संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। किन्हीं कारणों से अपना नाम नहीं बता सकती और ना ही स्थान का नाम बता सकती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। गुरु जी बहुत मतलब कुछ ठीक भी है और बहुत ही घर में क्लेश है फैला हुआ। मेरा बेटा बहुत सही काम करने तो जाता है, पर ऐसी नशे पारी बुरी संगतियों में पड़ा हुआ है। घर में आके बहुत हंगामा करता है। मेरा पति भी ऐसे ही ड्रिंक करके, परसों भी हम पूरी रात नहीं सोए। बाहर बैठ के बहुत जोर जोर से बात बोलता है लड़का। उसका पिता भी यही करते हैं, कोई कहना नहीं मानता, बेटी की भी कहना नहीं मानती, कोई कोई काम नहीं। संगत जी मेरे लिए दुआ प्रार्थना करना कि मेरे बच्चों को ठीक कर दो गुरुपा, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं आपका जल प्रसाद भी उसे दे रही हूँ। मैं कल बाज़ार गई थी तो मैं किसी संगत जी से उसके लिए वो ब्रेसलेट सब रूप लेके आई। बच्चों दोनों बच्चों को मैंने बांधा, कभी वो बांधते हैं कभी ने मना करते हैं, पर गुरुपा आप देखना मैं जल प्रसाद भी उनको रोज़ दे रही हूँ। और उन पे अपनी दया कृपा बनाइए गुरुपा। आपने कहा है, आप रोज़ कहते हैं कि तेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और अब दिवाली के दिन चले हैं तो सावधान रहना, उनको कहीं बाहर खाने का नहीं देना गुरुपा। मैं कैसे उनको रोक सकती हूँ? मैं घर में होगा तो मैं नहीं दूँगी, पर वो कहना नहीं मानते, वो तो अपनी मर्जी करते हैं। वो खाएंगे, आप ही उनकी रक्षा करना गुरुपा। और जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं इनको आप ही देखना गुरुपा। ये रुक रुक नहीं रहे हैं ब्लैक मैजिक करने से, क्योंकि इन्होंने मेरे पति को भी मुझसे बिछोड़ा हुआ है और मेरे बच्चों को भी मुझसे बिछोड़ रहे हैं। कोई घर के बाहर है, कोई घर के अंदर है गुरुपा। आप रोज़ बता रहे हो पर आपने ही देखना है गुरुपा। मैं तो किसी को रोक नहीं सकती और ना ही मैं किसी को कुछ कह सकती हूँ। मेरे तो अपना परिवार भी अपने कंट्रोल में बस में नहीं है, कहने सुनने में नहीं है गुरुपा। आप ही उनको सही रास्ते पे लाओगे गुरुपा और इस गंदी संगति से दूर करोगे।
गुरुपा मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, आप उसको सुधारिए गुरुपा। और कभी जा उसको हर ट्यूसडे को उसको ऐसा होगा कि उसकी कहीं ना कहीं या तो लड़ाई हो जाएगी, या वो उसका कोई गिर जाएगा कहीं, कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाएगी। गुरुपा मैं ये समझ नहीं पाती है, तो उसको जन्म पत्री में कि बहुत ग्रह हैं बहुत, पर मैं जब से गुरुपा आपसे जुड़ी हूँ मैं तब से जन्म पत्री दिखानी भी बंद कर दी, सब कुछ करना भी बंद कर दिया। मैं छोटे छोटे उपाय करती हूँ गुरुपा। पता नहीं वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, अभी तो मुझे दिख नहीं रहे हैं गुरुपा। आप रोज़ दर्शन तो आप रोज़ मुझे देते हो गुरुपा, तितली रूप में मुझे हर प्रतिदिन आप दर्शन दे रहे हो, मेरे आंगन में आते हो, मेरे घर में आते हो गुरुपा। पर गुरुपा इन बच्चों को भी ठीक करो, जो कुछ भी मेरे बुरे कर्म है गुरुपा मुझे बख्श दो, और जो कुछ भी मेरे बच्चों के बुरे कर्म है उनको भी बख्श दो, इनका जीवन सुधारो गुरुपा, और इनको अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उन उनकी भी हर मुराद पूरी कीजिए, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि आंटी जी ही आप मेरी जो अरदास है, जो मेरी पुकार है आपके चरणों तक आंटी जी ही पहुंचा रही हैं। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा और मैं मेरे पास यही सत्संग है, और मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाला जाग गया है, अब वो हमारे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक करेगा गुरुपा। 3 औरतें हैं, आप बता रहे हैं कि 3 औरतें हैं, और वैसे भी है 3 औरतें हैं, आदमी हैं, जो हमारे ऊपर नित्य प्रति ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरे घर में हर वक्त क्लेश ही क्लेश है, कभी रुकता ही नहीं मेरे घर में। हम 4 लोग हैं गुरुपा, 4 दिशाओं में हैं, किए हुए हैं। जो हमारा हक बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है वो सब खा रहे हैं, और हमारे घर में हर वक्त क्लेश है, हमारे घर में हर वक्त ऐसा ये लगता नहीं गुरुपा की घर है ये। और मेरा काम गुरुपा 4-5 महीनों से बिल्कुल बंद है गुरुपा, मैं क्या करूँगी। हमारा सब कुछ बंद किया हुआ है, हम तो ऐसे सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि जो मेरे पति जी हैं वो भी कुछ बचत नहीं करते, वो भी बात नहीं समझते। बच्चे भी बड़े हैं, जवान है, कैसे क्या करना है ऐसा कुछ नहीं है उनको, मतलब उसे रोटी पानी दे दिया और बाकी अपने खाया पिया और ऐश करी। ऐसे तो गुरुपा जितने दिन इस दुनिया में जीना ऐसे तो जिया नहीं जाएगा, जीने के लिए तो सब कुछ चाहिए गुरुपा। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये दो वो दो, मेरे घर में सुख शांति दो गुरुपा, मुझे अपना सिमरन दो। या ऐसी ज़िंदगी में लगता नहीं गुरुपा कि हमारे घर में कोई तीज त्योहार है, कोई खुशी है, कोई कैसा बहक रहा है, कोई कैसा बहक रहा है। और गुरुपा मेरा बेटा रात रात तक कई बार थोड़ा सा तो लेट हो जाता काम की वजह से, पर फिर वो ऐसी संगतियों में बैठा रहेगा, वहाँ पे नशे पत्ते करता रहेगा। मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी गुरुपा, आपको सब पता है, आप सब जानते हो गुरुपा। मैं माँ हूँ, मैं तो हर वक्त घुट घुट के जीती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ ना मैं बैठ सकती हूँ, मुझे धक्के लगते हैं, सारा दिन भर काम करने का होता है गुरुपा। गुरुपा दया कीजिए, आप कृपा कीजिए गुरुपा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर, और जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और गंदी बुरी चीज़ें पूछ रहे हैं, मेरे घर में छोड़ रहे हैं, मेरे बच्चों को दे रहे हैं गुरुपा, मेरे पति को दे रहे हैं, और इनके पीछे बहुत गंदी गंदी चीज़ें छोड़ रहे हैं। कभी पैर की मिट्टी उठा लेते, कभी कुछ कर लेते। आपने भी बताया गुरुपा कि तेरी पैर की मिट्टी उठाकर शमशान में गाड़ दिए। तो गुरुपा हमारे सबके पैरों में भी दर्द है, सब कुछ रहता है। हम आपका तिल प्रसाद भी जो टिक्का चंदन टिक्का है उसको जल प्रसाद में मिला के लगाती हूँ मैं गुरुपा, नहा भी लेती हूँ। पर बच्चे कभी लेते हैं उसको, खुद कभी नहीं लेते। हमें गुरुपा आप देखो, आप हमारी संभाल करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है दुनिया में, सब कोई सब रिश्ता सबका है गुरुपा हमारा आप ही है। हम ना कुछ तंत्र जानते हैं ना गुरुपा कुछ मंत्र जानते हैं, हम सिर्फ आपको जानते हैं गुरुपा। आपने हमें कैसे संभालना है क्या करना है वो आप जानो गुरुपा। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है गुरुपा, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन दुखों को बर्दाश्त कर सकूं, मुझे सहन शक्ति दो। पर गुरुपा मैं एक माँ हूँ, वहाँ जाके मैं टूट जाती हूँ कि मेरे सामने मेरे बच्चे कैसे बिखर रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, और समझाने से बोलने से
ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं गुरुपा। मुझे इन लोगों ने ब्लैक मैजिक से पूरी ज़िंदगी मेरे पति को मेरे से बिछोड़े रखा। मुझे हमेशा ऐसा जीवन जीने को दिया जैसे एक बिना पति की औरत जीती है, मैं वैसे जी हूँ गुरुपा। अब ये मुझे बिल्कुल बे औलाद करके ऐसा करना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जीऊँ। तो गुरुपा वो अगर आपको ऐसा ही मंजूर है तो ऐसा ही ठीक है, मुझे शक्ति दो। और अगर गुरुपा ये मेरे साथ नाजायज़ कर रहे हैं तो गुरुपा आप देखना, मेरे बच्चों को ठीक करना, उनको सद्बुद्धि देना, सदमार्ग पे लाना। और ये गंदी संगति है जो नशे पत्ते की संगति है, बुरी संगति है, इन संगतियों से मेरे बच्चों को बचाना, सद्बुद्धि देना गुरुपा। वो इतना काम करता है, कभी वो घर में कोई ऐसे पैसे नहीं देगा, कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा। पता नहीं उन पैसों को ऐसे खा पी के कहाँ कहाँ ख़त्म कर लेता है गुरुपा। इनका जीवन सुधारिए गुरुपा। गुरुपा में संगत जी एक सत्संग और एक अरदास और करना चाहती हूँ गुरुपा आपके समक्ष, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं करता। मेरे एक ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई आज 2007 में। तो मेरे भाई के 3 बच्चे हैं गुरुपा, वो भी तीनों ड्रिंक करते हैं और कहना नहीं मानते हैं। मेरी भाभी बहुत दुखी है गुरुपा, उनको उन पे भी अपनी दया दृष्टि बनाना, उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, उनको भी इस नशे पत्ते से बाहर निकालना गुरुपा, उनकी भी मदद करना। मेरी बुजुर्ग माँ है जो बीमार है गुरुपा, उनको भी अच्छी ब्लेस हेल्थ आपने ब्लेस की है गुरुपा। आपकी कृपा से ही उनको नया जीवन मिला है गुरुपा, नहीं उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब उनमें बहुत सारा सुधार है गुरुपा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे घर का भी संभाल कीजिए, उन बच्चों मेरे भाई के बच्चों का भी संभाल कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। गुरुपा मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरा काम बिल्कुल आप भी बताते हो कि किल है, बंद किया हुआ है गुरुपा, मेरा काम खोल दीजिए, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है गुरुपा। जिसके पास काम ही नहीं है गुरुपा, जिसके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं हो, क्या करेगा आगे जाके गुरुपा। आप सब समझते हो गुरुपा, मुझ पे दया कृपा करो गुरुपा। आपने ये भी कहा है कि आप मुझे नया घर और नई गाड़ी ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। संगत जी जब ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर सत्संग अपना शेयर करूँगी कि गुरुपा ने मुझे नया घर दिया, नई गाड़ी दी है, तो भी मैं बताऊँगी गुरुपा। बाकी गुरुपा इसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि एकदम से अभी ये करो, शाम को कुछ ऐसे उपाय बताते हैं कि वो करो। तो गुरुपा मैं तो ऐसे कर नहीं सकती, मेरे पास कई बार ऐसी चीज़ें कुछ होती है, कई बार नहीं होती है, मैं बाज़ार से बहुत दूर रहती हूँ। तो आपने देखना है गुरुपा, उपाय भी आपने करने हैं, सब कुछ आपने देखना है गुरुपा। मेरे से तो इतना कुछ हो नहीं पाता। कई बार इसमें कुछ बहुत ऐसे उपाय भी बताते हैं, कई बार इंसान के पास उतने पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं गुरुपा। तो मैं कर नहीं सकती गुरुपा, आप देखो गुरुपा। अब आज छोटी दिवाली है गुरुपा, कल बड़ी दिवाली है। आपने कहा है कि जो मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाली है वो फिर आएगी आएगी गुरुपा, इनकी लड़कियाँ भी आएगी, बहनें भी आएंगी। तो आपने मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे पति की सुरक्षा करनी है गुरुपा। ये वो फिर मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक करके जाएगी मेरे घर में, तो गुरुपा आपने रोकना है, आपने उनको ऐसा नहीं करने देना है गुरुपा, आपने सद्बुद्धि देनी है। और गुरुपा जो इधर उधर से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको भी रोकना है गुरुपा, रक्षा करनी है हमारी। ये गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरी अरदास है गुरुपा, बारंबार अरदास है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। हम जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। मुझे रास्ता दिखाया है, उसके लिए आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा आप कहते हैं कि मुझे आप ड्रीम दर्शन देंगे, पर गुरुपा आपने मुझे अभी तक कोई ड्रीम दर्शन नहीं दिया गुरुपा। और मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत ड्रीम में आपने कहा कि मैं तेरे दुश्मनों को तुझे दिखाऊंगा जो तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो गुरुपा
मैंने उनको सपने में भी देखा है और मुझे वैसे भी पता है कि वो कौन है। और जो गंदी बुरी चीज़ें लगाते हैं वो तो मैंने देखा है। गुरुपा उन्होंने कैसे कैसे मेरी हर चीज़ को ख़त्म किया है, हर बात को। पर गुरुपा आपसे बड़े तो ये कोई नहीं है। आप तो परम पिता परमात्मा हो गुरुपा। ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है दुनिया में गुरुपा। अगर मेरे ऐसे ही कर्म है तो गुरुपा इन कर्मों को बख्श दीजिए, मुझे इन कर्मों को काट दीजिए गुरुपा। आपसे बड़ा कोई नहीं। अगर आपकी मर्जी नहीं होगी गुरुपा तो इनका कोई ब्लैक मैजिक हमको नहीं लग सकता गुरुपा। आप हम पे दया करना गुरुपा, आप हम पे कृपा करना। आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा, आपको लख लख बार प्रणाम है। जय गुरुपा, जय गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। वैसे जो अगर कोई भूल गलती हुई होगी तो आप मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी के बीज मंत्र से अपने सत्संग को समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी आपको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। सारी साथ संगत जी को भी दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। हे गुरुपा, आपने कहा कि आप लक्ष्मी माता के साथ मेरे घर आएंगे, आप जरूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी गुरुपा, आप जरूर आना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब जलंधर से, मेरा नाम ज्योति है। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड फीवर है और शुक्राना सत्संग गुरु जी का आदेश है तो करना है। इस शुक्राना सत्संग से ही गुरु जी हमारे सारे कष्ट काटते हैं, तो शुक्राना सत्संग ज़रूर करा कीजिए। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं तो यूँ गुरु जी के सत्संग तो रोज़ सुनती हूँ डेली। आज एक ऐसा सत्संग सॉरी मुझे शो हुआ। मैं इतने बड़े सत्संग कभी नहीं सुनती, 50 मिनट वाले। मैं हमेशा 30 या 40 मिनट वाले सुनती हूँ। तो वो सत्संग मुझे पता नहीं क्यों इग्नोर हुआ नहीं मुझसे, और मुझे जैसे ही शो हुआ वैसे ही मैंने सुन लिया एक बार में। नहीं तो इतने बड़े सत्संग मैं सुनती नहीं हूँ, छोटे छोटे सुन लेती हूँ। तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, घर के भी काम होते हैं, तो मैंने 50 मिनट वाला सत्संग आज पहली बार सुना है। पहली बार जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, 1.5 साल हो गया मुझे, और पहली बार सुना है मैंने 50 मिनट वाला सत्संग। वो भी आज मैं बीमार थी तो मुझे वो एकदम इंस्टा पर फ्लैश यूट्यूब पर मुझे शो हुआ, तो मैंने वो एक बार में ही बिना सोचे, मेरे मन में ये भी नहीं आया कि इतना बड़ा सत्संग है, नहीं सुना, कुछ नहीं आया, एक बार में ही शो हुआ और मैंने सुन लिया। उस 50 मिनट के सत्संग में संगत जी, मुझे आंटी जी अपनी 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 जर्नी बता रही थी, और वो सुनकर मैंने पूरा 50 मिनट सुना, और उनकी एक एक कही हुई बात ऐसा लग रहा था कि वो मेरा ही शुक्राना सत्संग बोल रही है। मतलब जो उनके साथ हुआ वो सब ऐसा लग रहा था कि वो जो मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ की जर्नी है, वो सब वो सुना रही हैं।
तो ये भी गुरु जी का ही कुछ चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो जो मेरे साथ हुआ पास्ट में वो सब सुनवा दिया आज, और मैं उनका सत्संग सुनकर सुने जा रही थी और रोई जा रही थी। मुझे रोना इसलिए आ रहा था कि वो सत्संग में आंटी की हर एक एक बात वो मुझसे लागू होती है। वो सब कुछ जो उन्होंने अपने बारे में बताया और वो मेरे साथ भी हुआ, तो मैं सुने जा रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। संगत जी, उसमें आंटी जी बता रहे थे कि उन पर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ, उनके रिश्तेदारों ने किया और मारन क्रिया की गई। वो काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था सेम। और फिर आंटी ने बताया कि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, वो चल फिर नहीं पा रही थी और उन्हें वॉमिट होती थी, कुछ खाती थी बाहर निकल जाता था, एक अन्न का दाना भी नहीं वो उनके अंदर जा पाता था। जैसे ही कुछ खाती पीती थी वॉमिट हो जाता था। वो सेम मेरे साथ हुआ। और आंटी जी बता रहे थे उनको सांस तक नहीं आता था और सेम कंडीशन मेरी थी। मुझ पर भी मारन क्रिया की गई थी। मेरे ही ससुराल वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, ससुराल में ही है और उन्हीं के बीच में मैं भी रह रही हूँ और वो अभी भी कर रहे हैं, मुझे पता है। पर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तो गुरुपा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी की, वो मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, उसमें मेरे साथ भी यही हुआ था, मारन क्रिया हुई थी सेम जो आंटी ने बताया कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैं 1 महीना बेड पर पड़ी रही और जो भी खाती थी वॉमिट होके निकल जाता था। तो मुझे आज समझ आया, वो आंटी ने बताया कि उनको वॉमिट होती थी कि वो भी गुरुपा की मेहर है कि जो भी नेगेटिविटी थी शरीर में वो सब बाहर निकल रही थी वॉमिट के द्वारा। मुझे आज समझ आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी। और फिर आंटी ने बताया कि उनको सांस नहीं आ रहा था। सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था संगत जी। मुझे 12 बोतल ग्लूकोज़ की लगी। मैंने सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल थी रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे 12 बोतलें भी लग गई, ग्लूकोज़ की चढ़ गई। मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, कुछ भी खा रही थी वॉमिट, सांस नहीं आता था। मुझे खींच कर ज़ोर से सांस लेना पड़ता था, ज़ोर लगा लगा कर। तो ये सत्संग सुनकर आंटी जी का मेरी आँख में आंसू आए। मुझे लगा कि वो सत्संग मेरे ही सुना रही हैं। वो ये सब चीज़ तो मेरे साथ हुई थी और गुरुपा ने आज मुझे पुरानी जर्नी जो भी मेरे साथ हुआ पास में वो सब सुनवा दिया। और आज एक चीज़ और क्लियर हुई कि मुझे काफ़ी टाइम पहले गुरुपा ने ड्रीम में पर्पल चोले में दर्शन दिए थे। तो मैं उसका मतलब अभी तक नहीं समझ पाई। मैंने गूगल पे हर जगह सर्च मार के ढूंढा, उसका मतलब मीनिंग नहीं समझ पाई मैं अजय तक। तो मुझे आज उस सत्संग में गुरुपा ने वो भी सुनवा दिया कि उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि पर्पल, आंटी जी ने क्लियर बताया कि उन्हें भी गुरुजी ने पर्पल चोली में दर्शन दिए। तो आंटी जी बोलते हैं कि मैंने जब सर्च करके देखा यूट्यूब पर तो उसका मतलब ये था कि आपका 3rd आई चक्रा ओपन हो रहा है और आपके साथ देवी शक्तियाँ आपके साथ है, माँ शिव की शक्ति आपके साथ है। और ये सब कुछ मुझे पहले से पता है कि गुरुपा मेरे साथ है, माँ शिव की शक्ति मेरे साथ है, वो मुझे हमेशा हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, मैं ऐसी जगह रह रही हूँ, ऐसे परिवार में कि वो खुद मेरी जान के दुश्मन है। मुझे हर पल कोशिश करते हैं, उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। मैं उन्हीं के बीच में रहकर उन्हें नाकाम कर रही हूँ, मेरी गुरुपा, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मेरी गुरुपा मेरे साथ है। और वो हैरान होते हैं कि इस पर हम इतना मारन क्रिया करते हैं, इस पर असर क्यों नहीं होता है। गुरुपा, उनको बस संगत जी यही लगता है कि मैं कुछ जादू टोना करती हूँ, अपने आप को बचा लेती हूँ। कोई ये नहीं पता कि मेरे साथ मेरे महाशिव है।
शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे आज वो पुरानी यादें सब दोबारा, मेरी पुरानी जो थी मेमोरी सब यादों की मुझे करवा दी, और मुझे पास्ट की जो जर्नी थी सब याद आई, कैसे कैसे मैं मरने से बची हूँ। गुरुपा ने मुझे बचाया। मेरी माता रानी, मेरी गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। उस सत्संग में आंटी जी ने क्लियर बताया कि मेरे साथ मेरे महाशिव, माता रानी, सबकी शक्तियाँ मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें मेरे साथ भी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आज पर्पल कलर का मीनिंग समझ आया इतने महीनों बाद जाकर, तो उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, और वो सत्संग सुनवाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो सत्संग आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे फ़ील हुआ और मुझे रोना आया कि वो सत्संग पूरा मेरे लिए ही था। उसमें कहीं एक एक बात मेरे लिए थी, वो सब कुछ मेरे साथ हो चुका था जो आंटी जी बता रहे थे। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए, गुरुपा ने उस सत्संग के थ्रू मुझे ये भी मैसेज दे दिया कि मेरे साथ मेरे गुरुपा है, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, जितना मर्जी ज़ोर लगा ले। मेरी गुरुपा मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुपा बस यही अरदास है कि मेरी बच्चे की और मेरी हमेशा रक्षा कीजिएगा, मेरे हस्बैंड की, और हमेशा हमारे अंग संग बने रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, मेरे परिवार पर भी। और गुरुपा से यही अरदास है, जो भी ये गलत हरकतें कर रहे हैं, मारन क्रिया, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोगों की, इन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। इनका दिमाग ठिकाने लगाइए कि कभी गलत करने के बारे में, किसी के भी साथ करने के बारे में सोचे ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।